बच्चों में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा एवं सच्चाई जैसे जीवन मूल्यों को स्थापित किया जा सकता है। आइए इसका जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर रहे हैं। यह कहानी उस समय की है जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत थी। उनके शासनकाल में नमक का नया विभाग बना था, परंतु ईश्वर द्वारा दी गई वस्तुओं के व्यवहार करने का निषेध हो गया। लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ बारह थे। पटवारी गिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग नमक विभाग की नौकरी करना चाहते थे। इसके दारोगा पद में सीख लेते थे और सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझाते हुए नौकरी की खोज में चले जा रहे हैं। आइए नमक का दारोगा एकांकी पर गौर करें। जोरदार तालियों से स्वागत हो इनका। बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं कि घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे पर कब रिच हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूं। अब घर के मालिक मुख्तार तुम ही हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर का मजार है। निगाह चादर और चढ़ाव पर रखनी चाहिए। कुछ ऐसा काम ढूंढना जिसमें कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद होता है, जो एक दिन दिखाई देता है फिर घटते 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 लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसलिए उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसलिए उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाना। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले इंसान के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दो पर बना तनिक कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, ये मेरी जीवन भर की कमाई है। ठीक है पिताजी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, खुश रहो।